नायक मूवी आप सभी ने देखी होगी, जिसमें कि अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बना दिया जाता है और एक दिन के सीएम बनने में काफ़ी कुछ फेरबदल भी वो राष्ट्रीय बालिका दिवस पे एक लड़की सीएम बनने जा रही है और 12 विभागों की मीटिंग लेने जा रही है। मैं उत्तराखंड की नौनी आज आपको मिलाएगी सृष्टि से और सृष्टि बताएगी आखिर सीएम बनती हूँ स्पेशली ऑन गर्ल्स राइट। घर में कैसा माहौल है आपके? घर में भी इवन पूरी सोसाइटी, और मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, वहाँ भी काफ़ी अच्छा माहौल है और मैं तो काफ़ी ज़्यादा बेटी हैं, उत्तराखंड की नौनी है आप, हमारे यहाँ की बेटी हैं, तो मतलब और शायद इस तरह से नौनी यहाँ पे एक सीएम बनने जा रही है। दूसरी लड़कियाँ आपको देख के कितनी प्रेरित हो रही है? आपकी आसपास आपके रिश्तेदार, क्या मैसेज जा रहा है सब में? बस यही मैसेज जा रहा है कि जैसा हम इतने सालों से करते आ रहे हैं जेंडर इक्वालिटी, तो ये तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। और सिर्फ लड़के ही नहीं होते, हम भी काबिल हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं इफ़ चांस इज़ गिवन। विभागों को लेके कुछ है कुछ शिकंजा कसने की या कुछ ऐसी खास तैयारी आपको लग रहा है कि उत्तराखंड में बहुत सारे काम नहीं हुए हैं जो होने की ज़रूरत है? अभी आई विल लाइक टू से नो कमेंट्स। अभी तो इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती। तो बस अभी मेन तो यही है कि इन सब चीज़ों के ऊपर तो इवेंट के बाद ही पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं, वो तो 24 के इवेंट के बाद ही देखेंगे। तो फिर सृष्टि बालिका दिवस पे सीएम बनने के बाद क्या बोलने वाली है, इसके लिए तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और आगे चल के वो अपने बाल विधानसभा में बतौर सीएम कार्यकाल खत्म होने वाला है, क्या करने वाली है इसके लिए भी। लेकिन सृष्टि उन सभी लड़कियों के लिए एक मिसाल जरूर बन गई है जिनके मन में कहीं ना कहीं कुछ सपने पल रहे हैं और वो सपने कभी भी कहीं भी पूरे हो सकते हैं। तो उत्तराखंड की नौनी से बात करने के लिए सृष्टि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, आप भी अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए यहाँ पे आई। थैंक यू। कन्या जीवन धन है हम सबका, ये फर्ज है हम सबका। बेटी बचाओ बेटी बचाओ, भ्रूण हत्या ना करो, आपके भागी ना बनो। बेटी बचाओ बेटी बचाओ। नमस्कार, मैं उषा नेगी, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आप सभी देशवासियों को, अपनी प्यारी बच्चियों को बालिका दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। राष्ट्रीय बालिका दिवस को सिर्फ एक दिवस के रूप में ना मनाकर एक सशक्त संदेश हम लोग भेजें, उसके लिए उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा एक पहल की गई और उस पहल को अमली जामा पहनाने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपना प्रतिवेदन रखा, जिसमें हमने एक दिन का मुख्यमंत्री का बनाने का जो निर्णय लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उस प्रतिवेदन को रखते हुए उनसे अनुरोध किया कि आप अपनी स्वीकृति इसमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसकी सहज स्वीकृतियाँ प्रदान की गई और बालिका दिवस पर हमने एक तोहफा स्वरूप उत्तराखंड की उस बालिका को एक मौका दिया जो हमारी बाल विधायक और बाल मुख्यमंत्री भी हैं। इसके पीछे एक हमारी सोच थी कि हर स्तर पर बालिकाओं का सशक्तिकरण होने की आवश्यकता है। उसे आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा के क्षेत्र में सक्षमता पैदा करें, उसके अंदर प्रशासनिक और शासकीय स्तर पर कार्य प्रणाली को विकसित करने के लिए हम उसे मौका दें, उसको सशक्तिकरण करें। और उसके लिए ये पहल अपने आप में पूरे देश के अंदर एक नाज़िर के रूप में प्रस्तुत किया उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने, और सरकार ने उसमें पूरी अपनी स्वीकृति देने के साथ साथ उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत अच्छी सराहनीय कदम उठाया। उस कदम
को उठाकर उन्होंने हमें सहर्ष ये स्वीकृति प्रदान की, जिसका हम हृदय से स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। और बालिका को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाना ही केवल हमारा उद्देश्य नहीं था, बल्कि पूर्णतः एक दिन का मुख्यमंत्री के रूप में वो कैसे सारे कामों को करें और किस तरह से काम करना चाहिए, उसके पीछे हमारी सोच ये थी कि उसके अंदर प्रशासकीय स्तर पर कैसे संचालन किया जाता है, किस तरीके से अधिकारियों से कार्य लिया जा सकता है, पॉलिसीज़ जो बनती हैं उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्या क्या कार्य किया जाना चाहिए, उसको लेकर हम लोगों ने एक पहल की और 12 डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने इसमें मुख्य सचिव उत्तराखंड के द्वारा उन्हें भी एक पत्र प्रेषित किया कि आप इन लोगों से प्रगति रिपोर्ट लाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करें, और उन्होंने भी इसमें अपनी सहज स्वीकृति प्रदान की, जो अपने आप में एक बहुत सराहनीय कार्य था। डीजीपी पुलिस के द्वारा हम लोगों ने एक कोशिश की कि आप इस बच्ची के लिए हमें उस दिन एस्कॉर्ट उपलब्ध कराएं, और बाकायदा पूरा वही चीज़ हम लाना चाहते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली होती है, किस तरह से वो कार्य करते हैं, वो चीज़ें उस बच्ची में नेतृत्व क्षमता उभर कर आए, निर्णय लेने की क्षमता उसमें पैदा हो सके, उसके लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया, जिसे सभी लोगों के सहयोग से हम करने जा रहे हैं। और मुझे आशा है कि ये पूरे देश में इस तरह से एक नज़ीर पैदा होगी और समस्त देशवासियों के अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता अपनी बच्चियों के अंदर इस तरह के जज्बा पैदा करने के लिए उनके अंदर एक उत्साह होगा, उनके अंदर इस तरह से बच्चियों को आगे बढ़ाने का वो भी पहल करेंगे, और अन्य राज्य भी इस पर सोच विचार करते हुए कार्य करेंगे। यही संदेश हम देना चाहते हैं, जिसका परिणाम बहुत सकारात्मक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आप लोगों से यही अनुरोध करूँगी कि बच्चियों के सशक्तिकरण में आप और हम सब लोग मिलकर इस तरह के कार्य करते रहें, जिससे कि समाज को एक सही तरीके से सबलता मिल सके। कन्या जीवन धन है हम सबका, ये फर्ज है हम सबका। बेटी बचाओ बेटी बचाओ, भ्रूण हत्या ना करो, पाप के भागी ना बनो। बेटी बचाओ बेटी बचाओ। बाल विधानसभा की गृह मंत्री भी एक दिन की गृह मंत्री बन के यहाँ अधिकारियों की मीटिंग लेने वाली है, समीक्षा बैठक में शामिल होने वाली है। तो कुमकुम से हम आपको मिलवाते हैं। स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हम वो सोच को तोड़ना चाहेंगे वहाँ पर कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहेंगे हमारे समाज की सारी लड़कियों के लिए कि वे कुछ भी कर सकती हैं, और उनके अंदर वो पूरी क्षमता है, उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी बन सकती हैं। तो वो अपने सपनों को रोके ना। इससे पहले मैं प्लान इंडिया के साथ जुड़ी हुई हूँ, बाल विधानसभा के साथ जुड़ी हुई हूँ। हम डिजिटल कैंपेनिंग करते हैं, हम कैंपेन्स चलाते हैं चाइल्ड राइट्स के लिए, और गर्ल्स गेट इक्वल हमारा एक कैंपेन है जो प्लान इंटरनेशनल के साथ है। तो उसमें हम यही जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो लड़कियां हैं वो हमारे समाज में इक्वालिटी को पा सकती हैं, वो इक्वल हो सकती हैं, या उनको बराबर अधिकार मिले, बराबर सम्मान मिले, काम करने का मौका मिले। इस तरीके से हमारे सारे काम लड़कियों के लिए समानता पर ही आधारित है। जैसा कि सोशल मीडिया के लिए भी आप बहुत काम करती हैं, अपना सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हैं, तो क्या क्या उसमें एक्टिविटीज़ रहती हैं आपकी?
एक्चुअली मैंने इससे पहले 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म पर एक कैंपेन चलाया था, लेकिन अब हम निर्णय नाम से एक कैंपेन चला रहे हैं। ये बेसिकली बच्चों के लिए ये है और गर्ल्स साइड के लिए भी ये है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि गर्ल्स चाइल्ड के लिए होती रहती हैं। तो उनके लिए कैंपेन स्पेशली है। उनके लिए हम कैसे जागरूकता फैला सकते हैं समाज में, कैसे हम उनके अधिकारों के प्रति उनके अंदर जागरूकता फैला सकते हैं, और उनके साथ अगर कोई भी गलत काम या अन्याय हो रहा है तो कैसे हम उसे रोक सकते हैं, इसके लिए हम जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आपके जीवन का ऐसा बड़ा मौका और कौन सा रहा? इससे पहले मैंने इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स 11 अक्टूबर को न्यूजीलैंड की एम्बेसी को टेक ओवर किया था। जैसे इसी तरीके से मैं एक दिन की एम्बेसडर बनी थी न्यूजीलैंड की इन इंडिया। तो वो काफ़ी बड़ा एक अचीवमेंट मैं कहूँगी मेरी लाइफ का, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। एक्चुअली मैंने बहुत कुछ सीखा, और उस दिन मुझे खुद अंदर से ये चीज़ का एहसास हुआ कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं और वो किसी भी बड़ी से बड़ी पोस्ट को पा सकती हैं, उसमें काम कर सकती हैं, बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं, अपने काम से लोगों का भला कर। तो ये हमारे बीच एक दिन की सीएम और गृह मंत्री, जिनकी बहुत ही अच्छी सोच, ये चाहती हैं कि लड़कियां समानता पाएँ, उन्हें समान अधिकार मिले और वो लड़कों की तरह ही हमेशा हर काम करे और बढ़ चढ़ के आगे चले। तो सृष्टि जी और कुमकुम जी, उत्तराखंड की नौनी से बात करने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्लान इंडिया के स्टेट मैनेजर सुरेश बड़ोनी जी हमारे साथ हैं। सुरेश जी ही वो शख्स हैं जिन्होंने इन बच्चों को तैयार करके यहाँ तक पहुँचाया है, और ये बाल विधानसभा के सीएम से आज जो है बिल्कुल असली वाली सीएम बनने लड़कियाँ जा रही हैं। तो सुरेश जी हमें बताएंगे कैसे इन बच्चों को इन्होंने तैयार किया। इन बच्चों को तैयार करने में बहुत समय एक तरह से लगा है। मैं तो कहूँगा ये दशकों का एक अनुभव है, जो कि अब इन बच्चों के रूप में आपको निखर करके सामने दिखाई दे रहा है। इसकी शुरुआत जो है वो बच्चों को ग्राम स्तर पर बाल पंचायतें बनाने से हुआ था, और उसके बाद धीरे धीरे इन बच्चों को जो है ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर इनके संगठन बनाए गए। और एक समय ऐसा आया जब ये लगा कि अब बच्चों की आवाज़ जो है वो राज्य स्तर पर सरकार के साथ, या जो नीति बनाते हैं बच्चों के लिए, उन तक पहुंचनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए 2014 में प्लान इंडिया और भुवनेश्वरी महिला आश्रम ने एक बाल विधानसभा का गठन किया। इस बाल विधानसभा में सभी 13 जिलों के बच्चे शामिल हैं, और बाल विधानसभा के सदस्यों की संख्या 70 है, और इस विधानसभा में 35 लड़कियां और 35 लड़के शामिल होते हैं। और आप देखेंगे कि 3 विधानसभाएं अभी तक गठित हो चुकी हैं, जिसमें कि 4 मुख्यमंत्री बने हैं, और उन 4 मुख्यमंत्रियों में 3 बार मुख्यमंत्रियों का जो पद है वो लड़कियों के पास आया है। तो और वो पद उन्होंने चुनाव जीत कर दिया है, किसी तरह का आरक्षण या सिलेक्शन नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने चुनाव एक तरह से अपने 70 के बीच में चुनाव लड़ा और जीता। तो पहले तो इसी बात से ये साबित हो जाता है कि लड़कियां जो है, अगर उनको मौका मिलता है तो वो किसी भी परिस्थिति में लड़कों से, तो इस मुद्दे को लेकर भी ये अपने समाज में, अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं, और इनकी कोशिश है कि उत्तराखंड जो है वो बालिकाओं के लिए एक सुरक्षित जगह बने। बालिकाओं को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए और उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए सुरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तराखंड की नौनी जो है इस पहाड़ की बालिकाओं को आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयासरत रहे और उनको सफलता मिले, यही हमारी शुभकामनाएं हैं उत्तराखंड की नौनी।